बारिश आ रही है। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने परिवारों के साथ त्योहारों का आनंद ले रहे होंगे, और जो लोग घरों से दूर हैं वो इंतज़ार करें दिवाली पे घर आने का, मेरी तरह। दोस्तों, मैंने नेपाल की कई सारी यात्राएं की हैं, और मेरी इन यात्राओं का पर्पज़ नेपाल में ट्रैकिंग के साथ साथ यहाँ का जो लोकल कल्चर है उसको दिखाना होता है कि यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, और साथ ही पिछले 10 सालों में यहाँ पे क्या क्या बदलाव हो चुके हैं उसको भी दिखाना होता है। और उन सभी की वीडियोस मैंने अपने इसी चैनल पर पोस्ट भी की हैं, और अब तक की मेरी ये नेपाल में 7वीं यात्रा है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो नेपाल में यात्रा के दौरान होने वाली कठिनाइयों या फिर धोखाधड़ी के ऊपर है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो नेपाल में इस समय की बसें हैं वो काफ़ी लग्जरी हैं और काफ़ी कंफर्टेबल उनमें सीटें हैं। हाँ, कुछ इक्की दुक्की पुरानी बसें होंगी जिनमें सीटों की दिक्कत होगी, लेकिन जो इस समय की बसें हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। लेकिन जब इन्हीं बसों में सफ़र करते हैं तो अक्सर टिकट काउंटर पर धोखाधड़ी की जाती है। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ लोगों को जागरूक करने का है, ताकि लोग अपने मेहनत से कमाए गए पैसे टिकट काउंटर पर यूं ही ना लुटने दें। शुरू में अपने ट्रैवल के दौरान मुझे ज़्यादा मालूम नहीं चलता था, लेकिन जैसे जैसे मेरी यात्राएं बढ़ने लगी तब जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो टिकट काउंटर से मैंने टिकट ली है और इस पर जो अमाउंट डला है ये जेन्युइन है ही नहीं। क्योंकि अगर लोगों को मालूम हो तो वो इस अमाउंट पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, और इस ठगी का मैं 2 बार शिकार हुआ हूँ अभी हाल ही में। और आज की ये वीडियो उसी टॉपिक पर। नेपाल में छोटे या लंबे रूट्स या फिर डेस्टिनेशन के लिए प्राइवेट गाड़ियाँ ही चलती हैं, चाहे वो टैक्सी हो या फिर बसें। और मेजर सिटीज़ में इन बसों के लिए बस स्टैंड भी बने हुए हैं, साथ ही टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर भी। और लोग अपना टिकट इसी काउंटर से लेते हैं, इन्हीं काउंटर से लेते हैं, ताकि बस में उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। लेकिन ये जो अमाउंट टिकट पर पड़ा होता है ये 2 पैसेंजर्स का एक ही डेस्टिनेशन का अलग अलग अमाउंट हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मैं 2 बार इस ठगी का शिकार हुआ हूँ। अभी 5 दिन पहले ही मैंने अतरिया बस स्टेशन के एक काउंटर से एक टिकट खरीदी खुड़पे के लिए, जिसका अमाउंट था 750 रुपये। और उसी बस स्टेशन से 3 और लोग मेरे साथ बैठे जो खोड़पे के बाद में कहीं उतरे होंगे, मतलब मेरे से और आगे। लेकिन कंडक्टर ने उनसे सिर्फ 650 रुपये ही लिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, जब मैंने टिकट काउंटर से टिकट ली जिसका अमाउंट 750 रुपये था, तो मैंने उसको 1000 रुपये दिए। तो छुट्टों की प्रॉब्लम की वजह से 250 रुपये वापस करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उसको फिर 200 रुपये और INR दिए ताकि छुट्टों की दिक्कत वापस करने में कम हो। फिर भी 20 रुपये की दिक्कत हुई जो काउंटर वाले ने मुझे देने थे। तो मैंने काउंटर वाले से कहा कि आप जो 20 रुपये हैं उसको इस टिकट पे लिख दो, मैं बस के अंदर कंडक्टर से ले लूँगा। तो उसका रिएक्शन पता है क्या था? 20 रुपये के लिए भी क्या यार, मतलब कुछ भी। मेरे 20 रुपये हैं, आप चाहे 1 रुपये हो या 20 रुपये हो या 20,000 हो, आपको देने हैं, आप दो। अपना 1 रुपया किसी के पास छोड़ने का नहीं, और किसी का 1 रुपया अपने पास रखने का नहीं। और दोस्तों, ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ 3 महीने पहले भी हुआ था। जब मैं चैनपुर से महेंद्र नगर जा रहा था, मैंने टिकट काउंटर से टिकट ली जिसका अमाउंट था 1350 रुपये। बाद में किसी लोकल वाले के पूछने पर मैंने टिकट अमाउंट बताया, और वो मेरे साथ बाद में टिकट काउंटर पर गया। उसने बार्गेनिंग की, और बार्गेनिंग करने के बाद टिकट अमाउंट बना 1200 रुपये। लेकिन दोस्तों, ये भी ज़रूरी नहीं कि साल भर टिकट का प्राइस एक जैसा ही रहता है। प्राइवेट बसों में सीज़न के हिसाब से टिकट का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक ही सीज़न पर एक ही बस के अंदर एक ही डेस्टिनेशन की 2 पैसेंजर की अलग अलग टिकट अमाउंट हो। तो दोस्तों, कहने वाली बात यह है कि आप ये मत समझना कि ये जो अमाउंट टिकट पर लिखा है ये जेन्युइन ही है और इस पर नेपाल सरकार या फिर नेपाल बस यूनियन की मोहर लगी है। नहीं मेरे दोस्तों, आपको ठगा भी जा सकता है। तो एक बार टिकट लेने से पहले आसपास के लोगों से पूछ लें कि फ़लानी जगह का क्या टिकट चल रहा है, और एक बार अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही टिकट खरीदें। अन्यथा आप भी मेरी तरह ही बेवकूफ़ बन सकते हैं। धन्यवाद।